हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो कुछ इस तरह से है कि साधु महाराज ने आखिर लड्डू खाना जो उनका फेवरेट था क्यों त्याग दिया, कारण क्या था। तो कुछ स्टोरी इस तरह से है कि साधु महाराज बहुत सिद्ध पुरुष थे। एक गांव में वो गए और गांव में उनको लोग बुलाया गया था। वो मुखिया के घर गए। मुखिया के घर जाके उन्होंने कुछ उनको रखा गया। सारे गांव वाले बहुत खुश थे क्योंकि बहुत दिन के बाद साधु महाराज उनके गांव में आए थे जो काफ़ी सिद्ध थे। तो क्या हुआ कि रात में जब क्या साधु महाराज का आदत होता है जल्दी सोना और जल्दी उठना। उनके गांव में एक बूढ़ी अम्मा थी जो कि साधु महाराज के लिए बहुत टेस्टी प्रसादम बना के अपनी बहू से बनवा के उनको खिलाने के लिए लाई बड़े प्यार से। पर जब वो आई तो साधु महाराज सो चुके थे। ज़्यादा देर नहीं हुआ था, सिर्फ 9 बज रहे थे मगर साधु महाराज सो गए। अब बूढ़ी अम्मा आई तो उन्होंने देखा कि साधु महाराज तो सो गए हैं लेकिन इनके मुख से राम राम के शब्द उच्चारण हो रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि राम राम का उच्चारण हो। तो ये बात उन्होंने पूरे गांव में फैला दी कि साधु महाराज जो हैं जब सोते हैं तो इनके मुख से तो राम राम के शब्द उच्चारण होते हैं। ये खबर मुखिया तक पहुंची। मुखिया सुबह सुबह आए, साधु महाराज से पूछा, महाराज आप जब सोते हैं तो आपके मुख से राम राम कैसे निकलता है, ये शब्द कैसे निकलते, ये चमत्कार कैसे। साधु महाराज को पता था, वो काफ़ी सिद्ध थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे मुख से कोई राम नाम नहीं निकलता, मैं भी आप ही लोग की तरह साधारण इंसान हूँ। पर उन्होंने नहीं बताया। बूढ़ी अम्मा काफ़ी चालाक थी, बहुत बुद्धिमान थी। उन्होंने साधु महाराज की परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने सुबह दूसरे दिन खूब सारे लड्डू बनाए और लेके साधु महाराज के पास सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुंच गए। उन्होंने कहा, महाराज आज मैं आपको लड्डू खिलाना चाहती हूँ। महाराज खुश, क्योंकि साधु महाराज को लड्डू बहुत पसंद था, वो उनकी कमजोरी थी। उन्होंने सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लड्डू खाए, पेट भर के खाए। बहुत तारीफ किया बूढ़ी अम्मा के कि आपने बोले लड्डू खिलाए, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। उन्होंने कहा, महाराज आप चिंता मत कीजिए, आप जितना चाहे उतना लड्डू खा सकते हैं, मैं बहुत सारा लड्डू बनाई हूँ और भी शुद्ध घी के। महाराज खुश क्योंकि उनकी इच्छा पूर्ति हो रही थी, वो उनको लड्डू खाने मिल रहा था। अब उन्होंने सुबह लड्डू खाए, ब्रह्म मुहूर्त में लड्डू खाए, दोपहर में लड्डू खाए, शाम को लड्डू खाए, फिर रात को भी लड्डू खाए। उनको मीठा बहुत पसंद था। उन्होंने पा लिया और रात्रि में वो सो गए। ऐसे ये जो जगत है वो तो मिथ्या है, हकीकत तो है नहीं। ठीक उसी तरह से जैसे कि हम ये देखते हैं, जो ये भौतिक जगत है ये झूठ है, ये मिथ्या है, सच्चाई नहीं। सच्चाई सिर्फ राम और कृष्णा है। राम कृष्णा, इनका नाम, इनकी लीला, इनका स्थान, इनका प्रसादम, ये सभी चीज़ें जो हैं कृष्णा ही हैं, राम ही हैं। साधु महाराज बोले, सुबह ये खबर जब वो सो गए तो सोने के बाद उन्होंने सुना साधु महाराज के मुख से आज कोई राम राम नहीं निकला। बूढ़ी अम्मा ने ध्यान दिया कि आज तो महाराज राम राम नहीं बोल रहे हैं, आज तो ये खर्राटे ही ले रहे हैं, ये क्या है। आश्चर्य। फिर वो अपने आदत की मजबूर वो सुबह फिर मॉर्निंग में उठी। सुबह पूरे गांव में उन्होंने फैला दिया कि साधु महाराज आज राम राम नहीं बोले, आज उन्होंने खर्राटे लिए। और ये बात उन्होंने जाके मुखिया को बताई कि महाराज ये जो साधु महाराज हैं आज इन्होंने खर्राटे नहीं लिए, आज ये खर्राटे ले रहे थे, सॉरी
आज वो खर्राटे ले रहे थे, आज उन्होंने राम राम नाम नहीं लिया, तो फिर महाराज फिर परेशान। फिर मुखिया जी आए साधु महाराज के पास। उन्होंने कहा, महाराज आज आपने खर्राटे लिए, आज आपने राम राम नहीं बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? साधु महाराज बोले, नहीं ऐसा हो नहीं सकता। तो क्योंकि उनको पता था कि कारण क्या है, क्यों? क्योंकि उन्होंने ध्यान लगाया, उन्हें मालूम चला कि आज तो उन्होंने सुबह, दोपहर, शाम, रात किसी भी समय में उन्होंने राम राम का उच्चारण एक बार भी उन्होंने नहीं किया। सिर्फ वो लड्डू 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 पाते रहे, दिन भर लड्डू खा के खुश होके रात में सो गए। तब उन्होंने बोला, अब मैं कभी जिंदगी में ये लड्डू नहीं खाऊंगा, क्योंकि ऐसे लड्डू किस काम के जो मुझे राम से, कृष्णा से दूर कर दे। मुझे ऐसे लड्डू नहीं खाना है। और उन्होंने पूरी जीवन लड्डू ना खाने का प्रण ले लिया। ये रही एक छोटी सी स्टोरी जो मैंने आपको बताई कि साधु महाराज ने लड्डू खाना क्यों छोड़ा, आखिर कारण क्या था। कारण यही था कि उन्होंने लड्डू खाने से राम राम का नाम लेना, उच्चारण करना छूट गया था। इसी कारण उन्होंने ये अब ना खाने का प्रण ले लिया। ये रही छोटी सी स्टोरी। आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा एक छोटा सा अनुरोध है कि आप लोग एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का सभी लोग जाप शुरू कीजिए। सबके जीवन में कृष्णा बहुत सारी खुशियाँ ला देते हैं। वैसे भी कृष्णा सबको पसंद करते हैं, हम सब उनके बच्चे हैं, और इसीलिए हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम हर समय कृष्णा को, राम को याद करते रहें। इस शरीर में रहते हुए हम अगर हरे कृष्ण महामंत्र अच्छे से ये मतलब कि करते हैं, हमारा ये रिक्वेस्ट है कम से कम 1 माला जप कीजिए, अच्छा लगता है 2 माला जप कीजिए, और अच्छा लगता है 4 माला जप कीजिए, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16। हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद ने हमें 16 माला जप करने के लिए बोला है। अगर आप 16 माला जप करते हैं तो आपके ऊपर कृष्णा की एक अहेतु की कृपा, एक विशेष कृपा जो बोलते हैं, वो होनी चालू हो जाती है। तो इसीलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए। मंत्र कुछ इस तरह से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र आप लोग जप कीजिए और कृष्णा के प्रिय बनिए। हरे कृष्ण, राधे राधे।